बिहार, जो कि पूर्वी भारत का एक राज्य है, अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसके कई खजानों में से एक है कचनार का पेड़, जो बिहार का राज्य पुष्प भी है। अपने सुंदर नाजुक फूलों वाला कचनार का पेड़ बिहार के लोगों के दिलों में एक खास जगह रखता है। ये फूल गुलाबी, सफेद और मैजेंटा रंगों में खिलते हैं, जो धरती की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। लेकिन ये फूल एक कहानी भी कहते हैं। ये एक किंवदंती की फुसफुसाहट है, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यह एक सपेरे, उसकी प्यारी बेटियों और एक वफादार साथी से किए गए वादे की कहानी है। कचनार का पेड़ सिर्फ सुंदरता का स्रोत नहीं है, यह प्रेम, त्याग और इंसानों और प्रकृति के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। इसकी कहानी गहरी सांस्कृतिक मान्यताओं और बिहार के लोगों और उनके प्राकृतिक परिवेश के बीच घनिष्ठ संबंध की याद दिलाती है। यह किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, जो सपेरे और उसकी बेटियों की याद को जीवित रखे हुए है। बिहार की हरी भरी हरियाली के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक सपेरा रहता था। हर दिन वह धूल भरे रास्तों पर चलता था। उसकी बेंत की टोकरी उसके बगल में धीरे धीरे हिलती रहती थी। सपेरे का जीवन सादा था। उसके दिन उसकी बांसुरी की ध्वनि और उसके सांप साथियों के रेंगने की आवाज से भरे होते थे। वह अक्सर गांव के चौक में दिखाई देता था। अपनी कला से स्थानीय लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता था। अपनी कुशल उंगलियों से वह अपने सांपों को उनकी टोकरियों से बाहर निकालता था। उनकी हरकतें उसकी बांसुरी की धुन को दर्शाती थी। अपने सांपों में एक ऐसा था जिसे वह बाकियों से ज्यादा प्यार करता था, एक राजसी बूढ़ा नाग। यह नाग उसके लिए सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह उसका विश्वास पात्र, उसका दोस्त था। उनके बीच एक इतना गहरा बंधन बन गया था, जो इंसान और जानवर के बीच के सामान्य रिश्ते से कहीं बढ़कर था। नाग अक्सर सपेरे की गर्दन के चारों ओर कुंडली मार लेता था। उसके ठंडे शल्क उसकी खुरदरी त्वचा के विपरीत अजीब तरह से आरामदायक लगते थे। वह अपनी खुशियां और दुख नाग के साथ बांटता था। उसकी खामोश उपस्थिति में सुकून पाता था। सपेरा अपनी बात का पक्का एक सख्त नियम से जीता था। उसका मानना था कि हर प्राणी सम्मान और स्वतंत्रता का हकदार है। इसलिए उसने अपने द्वारा पकड़े गए हर सांप से एक वादा किया, 5 महीने बाद रिहाई का वादा। यह वादा उसके लिए पवित्र था, एक कर्ज जो उसने उनकी अस्थायी कैद के लिए चुकाया था। वह उन्हें फिर से स्वस्थ होने तक उनका पालन पोषण करता था, उनके साथ दया का व्यवहार करता था, और जब समय आता था तो उन्हें विदाई देता था, क्योंकि वे झाड़ियों में गायब हो जाते थे। हालांकि जब बात अपने प्यारे नाग की आई तो सपेरा खुद को लड़खड़ाता हुआ पाया। अपने साथी से बिछड़ने का विचार उसे भय से भर देता था। उसने खुद को आश्वस्त किया कि नाग बहुत बूढ़ा है, अपने दम पर जीवित रहने के लिए बहुत कमजोर है। उसने अपना पवित्र वादा तोड़ा। नाग के साथ तब भी बना रहा जब साल 1 दशक में बदल गए। भाग 4। एक पिता का प्यार, एक बेटी की भक्ति। सपेरे की 3 बेटियां थीं। वे उसकी आंखों का तारा, उसका गौरव और आनंद थीं। बदले में लड़कियों ने अपने पिता को प्यार किया। उनके दिल कोमल सपेरे के लिए प्यार और सम्मान से भरे थे। वे उसके रोजमर्रा के कामों में उसकी मदद करती थीं। उनकी हंसी उनके विनम्र घर में गूंजती थी। वे उसे भोजन तैयार करने में मदद करती थीं। उनके छोटे हाथ अनाज को ध्यान से छांटते थे। जैसे जैसे सपेरा बूढ़ा होता गया, उसकी बेटियों ने उसकी देखभाल अपने ऊपर ले ली। उन्होंने अटूट भक्ति के साथ उसकी हर जरूरत पूरी की। वे कुएं से पानी लाती थी। उनकी हंसी सुबह के सन्नाटे को तोड़ देती थी। वे दिन भर की थकान के बाद उसके थके हुए पैरों की मालिश करती थी। उनका स्पर्श कोमलता से भरा होता था। भाग 5। कचनार के फूलों का रहस्य। समय अपनी गति में अथक आखिरकार सपेरे को आ ही गया। वह बीमार पड़ गया। उसका शरीर उम्र के कारण कमजोर हो गया। वह जानता था कि उसका समय निकट आ रहा है। जैसे ही वह अपने चारपाई पर लेटा था, उसकी बेटियां उसके पास थीं। वह उस वादे के लिए पछतावे से भर गया जो उसने तोड़ा था। उसने अपने कार्यों की मूर्खता को महसूस किया, यह समझते हुए कि सबसे गहरा बंधन भी प्रकृति के मार्ग में नहीं आ सकता। सपेरे ने अंतिम सांस ली। अपनी बेटियों को दिल टूटा छोड़ गया। उसी दिन कुछ रहस्यमय हुआ। उनकी झोपड़ी के पास 3 कचनार के पेड़ उग आए।
उनकी शाखाएं फूलों से लदी हुई थी। एक पेड़ पर गुलाबी फूल थे, दूसरे पर सफेद और तीसरे पर मैजेंटा, जो बेटियों के पहनावे के रंगों को दर्शाते थे। गांव वालों का मानना था कि सपेरे की बेटियां उसके निधन से दुखी होकर कचनार के पेड़ों में बदल गईं। उनके पिता के लिए उनका प्यार एक नया रूप ले लिया। पास ही एक चौथा कचनार का पेड़ खड़ा था, जिसमें कोई फूल नहीं था, जो सपेरे और उसके टूटे हुए वादे की कठोर याद दिलाता था। आज भी सपेरों की जाति कलबेलिया का मानना है कि कचनार के फूल सपेरे की बेटियों और उनकी भक्ति का सम्मान करने के लिए 3 रंगों में खिलते हैं। चौथा पेड़ हमेशा के लिए नंगा वादे निभाने के महत्व की याद दिलाता है, खासकर उन लोगों से जो हमारे पशु साथियों से किए गए हैं।